नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड गो लाइफ पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की बुक समरी जो न सिर्फ आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी, बल्कि आपको धन, स्वतंत्रता और एक ऐसी जिंदगी की राह दिखाएगी जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी और शेरोन लेचर। दोस्तों, यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं, कैसे आप अपने लिए पैसे से काम करवाएं और कैसे आप एक स्मार्ट, स्वतंत्र और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। यह किताब आपको एक नया नजरिया देती है पैसे के बारे में, जिंदगी के बारे में और सबसे जरूरी, आपके अपने सपनों के बारे में। यह किताब आपको बताती है कि अमीर बनना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रोसेस है, एक सोच है और सबसे बढ़कर एक फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा, सुकून और सफलता आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आज इस किताब के हर प्रमुख सिद्धांत को गहराई से समझेंगे। मैं आपको न सिर्फ रॉबर्ट कियोसाकी के सिद्धांत बताऊंगा, बल्कि यह भी समझाऊंगा कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। साथ ही आपको प्रेरणादायक कहानियां सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हाँ, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी की कहानी है जो उन्होंने अपने अनुभवों से लिखी है। रॉबर्ट हवाई में एक साधारण परिवार में बड़े हुए। उनकी जिंदगी में दो पिता थे जिन्होंने उन्हें पैसे और जिंदगी के बारे में दो पूरी तरह से अलग अलग दृष्टिकोण सिखाए। उनके गरीब पिता उनके असली पिता थे, एक पढ़े लिखे शिक्षक जो स्कूल में प्रोफेसर थे। वे मेहनत, अच्छी पढ़ाई और एक स्थायी नौकरी में विश्वास रखते थे, लेकिन इसके बावजूद वे हमेशा पैसे की तंगी से जूझते थे। उनकी सोच थी कि अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छी डिग्री लेंगे, तो जिंदगी अपने आप सेट हो जाएगी। वहीं रॉबर्ट के अमीर पिता उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे, एक बिजनेसमैन जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में माहिर थे। वे मानते थे कि अमीर बनने के लिए आपको स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे को समझना, निवेश करना और अपने लिए संपत्तियां बनाना ही असली सफलता की कुंजी है। रॉबर्ट ने इन दोनों की सोच को करीब से देखा। एक तरफ थी उनके गरीब पिता की पारंपरिक सोच जो मेहनत और नौकरी पर टिकी थी, लेकिन फिर भी पैसे की कमी थी। दूसरी तरफ थी उनके अमीर पिता की स्मार्ट सोच जो जोखिम लेने, निवेश करने और फाइनेंशियल फ्रीडम पर केंद्रित थी। रॉबर्ट ने फैसला किया कि वे अमीर पिता की सलाह को फॉलो करेंगे। उन्होंने अपने अमीर पिता से सीखा कि कैसे पैसे को मैनेज करना है, कैसे संपत्तियां बनानी है और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। इन अनुभवों ने रॉबर्ट को प्रेरित किया कि वे दुनिया को फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत सिखाए। उनके साथ शेरोन लेचर, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ने इस किताब को लिखने में सहयोग किया। रिच डैड पुअर डैड को उन्होंने इतनी आसान और कहानी कहने वाली भाषा में लिखा कि यह हर उम्र, हर पृष्ठभूमि के लोगों को प्रेरित करती है। यह किताब आपको सिखाती है कि स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है वह हमें अमीर नहीं बनाता। अमीर बनने के लिए हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना होगा और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, रॉबर्ट की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी पृष्ठभूमि, आपकी डिग्री या आपके पास मौजूद संसाधन मायने नहीं रखते। अगर आप सही सोच और फाइनेंशियल एजुकेशन अपनाएं, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए इस किताब के सिद्धांतों को गहराई से समझते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड के प्रमुख सिद्धांतों की यात्रा। ये सिद्धांत आपको पैसे के बारे में एक नया नजरिया देंगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। मैं हर सिद्धांत को न सिर्फ समझाऊंगा, बल्कि आपको यह भी बताऊंगा कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। साथ ही
हर सिद्धांत के साथ प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हर सिद्धांत को ध्यान से सुनें और इसे अपने जीवन में लागू करने की ठान लें। सिद्धांत 1, अमीर लोग नौकरी के लिए काम नहीं करते, वे अपने लिए पैसे से काम करवाते हैं। दोस्तों, यह रिच डैड पुअर डैड का सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत है। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वे अपनी नौकरी, सैलरी और बोनस के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे अपने पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। इसका मतलब है कि वे ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो उनके लिए आय उत्पन्न करें, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड या बिजनेस। रॉबर्ट इसे रैट रेस कहते हैं। रैट रेस वह चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे होते हैं। आप नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, आप खर्च करते हैं, फिर अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अमीर लोग इस रैट रेस से बाहर निकलते हैं। वे अपनी आय को ऐसी संपत्तियों में निवेश करते हैं जो उनके लिए लगातार पैसे कमाएं, ताकि उन्हें बार बार मेहनत न करनी पड़े। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें यह सिद्धांत तब समझाया जब वे सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने रॉबर्ट और उनके दोस्त को एक छोटा सा काम दिया, उनके स्टोर में काम करने के लिए, लेकिन इसके बदले में कोई पैसे नहीं दिए। रॉबर्ट को गुस्सा आया, लेकिन अमीर पिता ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा रैट रेस में फंसे रहोगे। इसके बजाय यह सीखो कि पैसे को तुम्हारे लिए काम कैसे करना है। इसके बाद उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे वे एक छोटा सा मकान खरीद सकते हैं जो हर महीने किराया देगा। यह मकान एक संपत्ति थी जो उनके लिए पैसे कमाता था। भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई के एक साधारण मिडिल क्लास व्यक्ति राजेश ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाकर एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। उन्होंने इसे किराए पर दे दिया। आज वह फ्लैट हर महीने 25,000 रुपए का किराया देता है, जो उनकी निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बन गई है। धीरे धीरे राजेश ने और संपत्तियां खरीदी और अब वे अपनी नौकरी के बिना भी आराम से जिंदगी जी रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। अपनी आय का एक हिस्सा हर महीने बचाएं, चाहे वह कितना भी छोटा हो। इस बचत को ऐसी चीजों में निवेश करें जो आपके लिए आय उत्पन्न करें। उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक या रियल एस्टेट। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं ताकि आप स्मार्ट निवेश के फैसले ले सकें। दोस्तों, आज से यह ठान लें कि आप रैट रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपने पैसे को अपने लिए काम करने की सोच अपनाएं। क्या आप कोई छोटा निवेश शुरू कर सकते हैं? कोई साइड बिजनेस? अगर आप अभी शुरू करेंगे तो 5 साल बाद आप खुद को धन्यवाद देंगे। अगर यह सिद्धांत आपको प्रेरित कर रहा है तो कमेंट में रैट रेस से बाहर लिखें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 2, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल में हमें गणित, साइंस और इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। यह एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी स्किल है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करना है और सबसे जरूरी, संपत्ति, एसेट्स और दायित्व, लायबिलिटीज में क्या अंतर है। संपत्ति बनाम दायित्व। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए का मकान, डिविडेंड देने वाला स्टॉक या कोई बिजनेस। दायित्व वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या महंगा फोन जो आपने EMI पर लिया। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग दायित्व खरीदते हैं क्योंकि वे इन्हें संपत्ति समझ लेते हैं, लेकिन अमीर लोग सिर्फ संपत्तियां खरीदते हैं। रॉबर्ट के गरीब पिता एक बड़ा घर और महंगी कार खरीदने को संपत्ति मानते थे, लेकिन ये चीजें वास्तव में दायित्व थीं, क्योंकि ये हर महीने खर्च बढ़ाती थीं, मेंटेनेंस, लोन की EMI और टैक्स। वहीं उनके अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि असली संपत्ति वो है जो आय उत्पन्न करे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मकान खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं तो वह आपके लिए हर महीने पैसे लाएगा।
दिल्ली में रहने वाली एक युवा प्रोफेशनल नेहा ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। नेहा एक अच्छी नौकरी करती थी, लेकिन उनकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा खर्च हो जाता था। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और फैसला किया कि वे फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देंगी। उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखा। फिर उन्होंने अपनी सैलरी का 20% हर महीने निवेश करना शुरू किया। 5 साल बाद उनके निवेश से इतनी आय होने लगी कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। आज नेहा फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जी रही है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए समय निकालें। हर हफ्ते कम से कम 2 घंटे फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ें या वीडियो देखें। अपने खर्चों का हिसाब रखें। देखें कि आपकी आय का कितना हिस्सा दायित्वों पर जा रहा है। छोटे छोटे निवेश शुरू करें। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत करें। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन वह हथियार है जो आपको अमीर बनाएगा। स्कूल ने आपको यह नहीं सिखाया, लेकिन अब आपके पास मौका है। आज से सीखना शुरू करें। हर छोटा कदम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा। अगर यह सिद्धांत आपको पसंद आया तो कमेंट में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लिखें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 3, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपनी नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस पर भी फोकस करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत नौकरी छोड़ दें, बल्कि आपको अपने लिए संपत्तियां बनानी चाहिए, जैसे निवेश, साइड बिजनेस या रियल एस्टेट। नौकरी आपको तुरंत आय देती है, लेकिन बिजनेस आपको भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। रॉबर्ट ने अपनी नौकरी के साथ साथ रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे मकान खरीदे, जिन्हें किराए पर देकर वह निष्क्रिय आय कमाने लगे। शुरुआत में यह आय छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे यह इतनी बढ़ गई कि उन्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। रॉबर्ट कहते हैं कि उनका असली बिजनेस उनकी संपत्तियां थीं, न कि उनकी नौकरी। बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। अजय की नौकरी अच्छी थी, लेकिन वे रैट रेस से थक चुके थे। उन्होंने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। वे डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज बेचने लगे। शुरुआत में यह बिजनेस छोटा था, लेकिन 2 साल बाद यह उनकी नौकरी से ज्यादा आय देने लगा। आज अजय अपने बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जी रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके एक साइड बिजनेस शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखना पसंद है तो फ्रीलांस राइटिंग शुरू करें। अपनी आय का एक हिस्सा रियल एस्टेट, स्टॉक या अन्य निवेश में लगाएं। धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएं ताकि यह आपकी मुख्य आय का स्रोत बन जाए। दोस्तों, अपनी नौकरी को अपनी जिंदगी का केंद्र न बनाएं। आज से अपने बिजनेस की शुरुआत करें। चाहे वह छोटा सा कदम हो, हर कदम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा। अगर आपने कभी साइड बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा है, तो कमेंट में बताएं कि आप क्या शुरू करना चाहेंगे। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 4, संपत्तियां खरीदे, दायित्व नहीं। दोस्तों, यह रिच डैड पुअर डैड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग अपनी कमाई को संपत्तियों में निवेश करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग दायित्व खरीदते हैं। संपत्तियां आपके लिए पैसे कमाती हैं, जबकि दायित्व आपके पैसे खर्च करते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप एक महंगी कार खरीद सकते हैं। लेकिन यह कार एक दायित्व है, क्योंकि यह मेंटेनेंस, फ्यूल और ईएमआई के रूप में आपकी जेब से पैसे निकालेगी। इसके बजाय अगर आप उन 5 लाख रुपए से एक छोटा मकान खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं, तो वह आपके लिए हर महीने आय देगा। यही अंतर है संपत्ति और दायित्व में। हैदराबाद की एक टीचर प्रिया ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। प्रिया की सैलरी अच्छी थी, लेकिन वे हमेशा खर्चों से परेशान रहती थी। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सैलरी का 30% बचाना शुरू किया। 3 साल बाद उन्होंने एक छोटा सा कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदा, जिसे उन्होंने किराए पर दे दिया।
आज वह प्रॉपर्टी हर महीने 40,000 रुपए का किराया देती है, जो उनकी सैलरी से ज्यादा है। प्रिया अब अपनी दूसरी संपत्ति खरीदने की योजना बना रही है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें। देखें कि आप कितना पैसा दायित्वों पर खर्च कर रहे हैं। अनावश्यक खर्चों को कम करें, जैसे महंगे गैजेट्स या लग्जरी आइटम्स। अपनी बचत को संपत्तियों में निवेश करें। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो छोटे निवेश जैसे म्यूचुअल फंड्स या सिप से शुरू करें। दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ खरीदने की सोचें, तो खुद से पूछें, क्या यह संपत्ति है या दायित्व। हमेशा संपत्तियां चुनें, क्योंकि यही आपको अमीर बनाएगी। अगर आपने हाल ही में कोई संपत्ति खरीदी है या इसके बारे में सोच रहे हैं, तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 5, जोखिम लेना सीखें। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। वे नई चीजें सीखते हैं, नए अवसरों की तलाश करते हैं और असफलता से नहीं घबराते। गरीब और मिडिल क्लास लोग जोखिम से डरते हैं, क्योंकि वे अपनी नौकरी और सैलरी की सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि असली सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में है, न कि नौकरी में। रॉबर्ट ने एक बार एक रियल एस्टेट डील में बड़ा जोखिम लिया। उनके दोस्तों ने कहा कि यह डील फेल हो सकती है और वे अपना सारा पैसा खो देंगे। लेकिन रॉबर्ट ने अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर भरोसा किया। उन्होंने डील को अच्छे से स्टडी किया, मार्केट रिसर्च किया और निवेश किया। वह डील कामयाब रही और इसने उनकी आय को कई गुना बढ़ा दिया। पुणे के एक युवा उद्यमी रोहन ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। रोहन एक स्थायी नौकरी में थे, लेकिन वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और लोग कहते थे कि वे फेल हो जाएंगे। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। आज उनका स्टार्टअप लाखों रुपए का बिजनेस है और वे फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जी रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। छोटे छोटे जोखिम लेना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो छोटी राशि से शुरुआत करें। असफलता को सीखने का मौका मानें। अगर आप फेल होते हैं, तो उससे सबक लें और फिर कोशिश करें। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं, ताकि आप जोखिम लेते समय स्मार्ट फैसले ले सकें। दोस्तों, डर को अपनी राह का रोड़ा न बनने दें। जोखिम लेना सीखें, क्योंकि यही आपको बड़ा बनाएगा। अगर आपने कभी कोई जोखिम लिया है या इसके बारे में सोच रहे हैं, तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 6, अपने पैसे को मैनेज करें। पैसे को मैनेज करना अमीर बनने की कुंजी है। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अपने खर्चों को कम करना होगा, बचत करनी होगी और उस बचत को स्मार्ट निवेश में लगाना होगा। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा अनावश्यक चीजों पर खर्च कर देते हैं और उनके पास निवेश के लिए कुछ नहीं बचता। रॉबर्ट के अमीर पिता हमेशा अपने खर्चों पर नजर रखते थे। वे छोटी छोटी चीजों पर पैसा बर्बाद नहीं करते थे, जैसे महंगे रेस्तरां में खाना या लग्जरी आइटम्स खरीदना। इसके बजाय वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा निवेश में लगाते थे। उनकी यह आदत उन्हें अमीर बनने में मददगार रही। चेन्नई की एक हाउसवाइफ ममता ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। ममता के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने घर के खर्चों को मैनेज करना शुरू किया। उन्होंने अनावश्यक खर्चों जैसे बाहर खाना और महंगे कपड़े को कम किया। हर महीने वे अपने घर के बजट से 5,000 रुपए बचाती थी। इस पैसे को उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। 10 साल बाद उनका निवेश इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया। आज ममता अपने बिजनेस से अच्छी खासी आय कमा रही है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। एक बजट बनाएं और अपने खर्चों का हिसाब रखें। हर महीने देखें कि आप कहां पैसा खर्च कर रहे हैं। अनावश्यक खर्चों को कम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर हफ्ते बाहर खाना खाते हैं, तो इसे महीने में एक बार करें। अपनी बचत को स्मार्ट निवेश में लगाएं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक या रियल एस्टेट। दोस्तों,
अपने पैसे को मैनेज करना शुरू करें। छोटी छोटी बचतें भी आपके लिए बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आज से अपने खर्चों का हिसाब रखें और निवेश की शुरुआत करें। अगर आपने हाल ही में कोई बचत शुरू की है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 7, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाएं। निष्क्रिय आय वह आय है जो आपको बिना मेहनत किए मिलती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग निष्क्रिय आय पर फोकस करते हैं ताकि उन्हें बार बार काम न करना पड़े। निष्क्रिय आय आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है क्योंकि यह आपके लिए तब भी पैसे कमाती है जब आप सो रहे हों। रॉबर्ट ने रियल एस्टेट में निवेश करके निष्क्रिय आय का स्रोत बनाया। उनके किराए के मकान हर महीने बिना मेहनत के आय देते थे। एक बार जब उनकी निष्क्रिय आय उनकी सैलरी से ज्यादा होने लगी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने बिजनेस पर फोकस किया। कोलकाता के एक स्कूल टीचर सुनील ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। सुनील की सैलरी सीमित थी, लेकिन उन्होंने अपनी बचत से एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट पर उन्होंने एक छोटा सा दुकान बनवाया जिसे उन्होंने किराए पर दे दिया। आज वह दुकान हर महीने 15,000 रुपए का किराया देती है, जो उनकी निष्क्रिय आय है। सुनील अब और संपत्तियां खरीदने की योजना बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। निष्क्रिय आय के स्रोत खोजें। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, स्टॉक डिविडेंड या ऑनलाइन बिजनेस। छोटे छोटे निवेश से शुरुआत करें। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स या ऑनलाइन कोर्सेज बनाएं। धीरे धीरे अपनी निष्क्रिय आय को बढ़ाएं ताकि यह आपकी मुख्य आय का स्रोत बन जाए। दोस्तों, निष्क्रिय आय वह कुंजी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। आज से इसके लिए काम शुरू करें। क्या आप कोई निष्क्रिय आय का स्रोत बना रहे हैं? कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 8, अपने दिमाग को शिक्षित करें। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे शिक्षित करें, नई स्किल्स सीखें और हमेशा सीखते रहें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस तभी आएगी जब आप अपने दिमाग को नए विचारों और अवसरों के लिए खोलेंगे। रॉबर्ट ने फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए किताबें पढ़ी, सेमिनार अटेंड किए और मेंटर्स से सीखा। उनकी यह आदत उन्हें अमीर बनने में मददगार रही। एक बार उन्होंने एक सेमिनार में रियल एस्टेट निवेश के बारे में सीखा। इस ज्ञान ने उन्हें अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदने का आत्मविश्वास दिया, जो उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत थी। जयपुर की एक कॉलेज स्टूडेंट अनन्या ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। अनन्या के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए डिजिटल मार्केटिंग सीखी। उन्होंने एक छोटा सा फ्रीलांस बिजनेस शुरू किया जिसमें वे छोटे बिजनेसेज के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट करती थी। आज अनन्या हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा कमा रही हैं और वे अपने कॉलेज के खर्चे खुद उठाती हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। हर हफ्ते कम से कम 2 घंटे फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए निकालें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या ऑनलाइन कोर्सेज करें। नई स्किल्स सीखें जो आपके बिजनेस या निवेश में मदद करें। उदाहरण के लिए डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट एनालिसिस या रियल एस्टेट मैनेजमेंट। मेंटर्स खोजें जो आपको सही दिशा दिखा सकें। दोस्तों, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे शिक्षित करें और यह आपके लिए अनंत संभावनाएं खोलेगा। आज से सीखने की आदत डालें। अगर आपने हाल ही में कोई नई स्किल सीखी है तो कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 9, नेटवर्क बनाएं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। सही लोगों के साथ जुड़े जो आपको प्रेरित करें और आपके लक्ष्यों को समझें। आपका नेटवर्क आपको नए अवसर, नए विचार और नई संभावनाएं देता है। रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता और अन्य बिजनेसमैन के साथ नेटवर्क बनाया। इन लोगों ने उन्हें नए अवसरों और विचारों से जोड़ा। एक बार उनके एक मेंटर ने उन्हें एक रियल एस्टेट डील के बारे में बताया जो रॉबर्ट ने तुरंत हासिल की। यह डील उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। मुंबई के एक छोटे बिजनेसमैन विकास ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। विकास का एक छोटा सा रिटेल स्टोर था
लेकिन वे इसे बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने स्थानीय बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया। वहां उनकी मुलाकात एक बड़े सप्लायर से हुई जिसने उन्हें कम कीमत पर माल देने की पेशकश की। इस नेटवर्क की वजह से विकास का बिजनेस 3 साल में 5 गुना बढ़ गया। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स, सेमिनार या ऑनलाइन कम्युनिटीज में हिस्सा लें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। मेंटर्स और सहयोगियों की तलाश करें जो आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करें। दोस्तों, आपका नेटवर्क आपकी सफलता की कुंजी है। आज से सही लोगों के साथ जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसा मेंटर है जिसने आपकी जिंदगी बदली? कमेंट में शेयर करें। चलिए अगले सिद्धांत पर बढ़ते हैं। सिद्धांत 10, समय का सही उपयोग करें। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग अपने समय को स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। वे अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते, जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या बेकार की गपशप। इसके बजाय वे अपने समय को फाइनेंशियल एजुकेशन, बिजनेस और निवेश पर लगाते हैं। रॉबर्ट ने अपने समय को फाइनेंशियल एजुकेशन और निवेश पर लगाया। वे हर हफ्ते 10 घंटे से ज्यादा समय किताबें पढ़ने, सेमिनार अटेंड करने और अपने बिजनेस की प्लानिंग में बिताते थे। उनकी यह आदत उन्हें कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मददगार रही। अहमदाबाद के एक स्टूडेंट राहुल ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू किया। राहुल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पर घंटों बिताते थे। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने के बाद उन्होंने अपने समय को मैनेज करना शुरू किया। उन्होंने हर दिन 2 घंटे फाइनेंशियल एजुकेशन और एक साइड बिजनेस पर काम करना शुरू किया। आज राहुल एक सफल यूट्यूबर हैं जो फाइनेंस और मोटिवेशन पर वीडियो बनाते हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। अपने समय का हिसाब रखें। एक हफ्ते तक देखें कि आप कहां समय बिताते हैं। अनावश्यक गतिविधियों जैसे ज्यादा टीवी या सोशल मीडिया को कम करें। हर दिन कम से कम 1 घंटा फाइनेंशियल एजुकेशन, बिजनेस या निवेश के लिए निकालें। दोस्तों, समय वह संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता। आज से अपने समय का सही उपयोग करें। हर दिन कुछ समय अपने सपनों के लिए निकालें। अगर आपने हाल ही में अपने समय को मैनेज करने की कोशिश की है तो कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ा डर जो हमें अमीर बनने से रोकता है वह है गरीबी का डर, असफलता का डर और लोग क्या कहेंगे का डर। ये डर हमारे दिमाग की उपज हैं और इन्हें दूर करना जरूरी है। गरीबी का डर, यह डर आपको जोखिम लेने से रोकता है। इसे दूर करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं और अपने आप पर भरोसा करें। असफलता का डर, असफलता को सीखने का मौका मानें। हर असफलता आपको एक कदम आगे ले जाएगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैंने जितनी बार फेल हुआ उतनी बार मैंने कुछ नया सीखा। लोग क्या कहेंगे, दूसरों की राय को नजरअंदाज करें। अगर रॉबर्ट ने अपने दोस्तों की बात सुनी होती तो वे कभी अमीर न बन पाते। रॉबर्ट ने एक बार एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किया। उनके दोस्तों और परिवार ने कहा कि यह बहुत जोखिम भरा है और वे फेल हो जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट ने अपने डर को किनारे रखा और अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा किया। वह प्रोजेक्ट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। लखनऊ की एक मां रीता ने अपने डर को हराया। रीता एक हाउसवाइफ थीं, लेकिन वे कुछ बड़ा करना चाहती थीं। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि वे बिजनेस में फेल हो जाएंगी। लेकिन रीता ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और एक छोटा सा बेकरी बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उन्हें मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी बेकरी शहर की सबसे मशहूर बेकरीज में से एक है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लागू करें। अपने डर को पहचानें। एक कागज पर लिखें कि आपको किस चीज का डर है। डर को छोटे छोटे कदमों से हराएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको निवेश करने का डर है तो छोटी राशि से शुरुआत करें। सकारात्मक सोच अपनाएं।
हर दिन खुद को याद दिलाए कि आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, डर को अपने सपनों के बीच न आने दें। आज से अपने डर को अलविदा कहें। अपनी सोच को बदलें, फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करें और अपने लिए संपत्तियां बनाएं। यह किताब आपको सिखाती है कि अमीर बनना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रोसेस है और आप इसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी डर को हराने की कोशिश कर रहे हैं तो कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाती है। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। यह वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एंड गो लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। यह किताब आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इन सिद्धांतों में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। क्या आपने कभी कोई जोखिम लिया? क्या आपने कोई निष्क्रिय आय का स्रोत बनाया? आपके जवाबों का हमें इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहें।